हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जैस्मिन स्किन केयर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें। ये करंट सिचुएशन है, सभी के मुँह से आप सुन रहे होंगे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को मजबूत रखें। लेकिन क्या इसका कुछ लोग तो इस बारे में जानते ही नहीं है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसके कमज़ोर होने से क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी एक सिस्टम की तरह काम करती है और बॉडी के हर हिस्से को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया है। और हमारे शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। इसी सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमारी बॉडी पर होने वाले जो बाहर के अटैक्स हैं, यानी वायरस के, बैक्टीरिया के, उनसे, ये हमारे शरीर में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे ये लड़ता है। इस समय जो सिचुएशन है उसमें हम कोविड वायरस से लड़ रहे हैं। तो अगर हम अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखेंगे तो ये वायरस हम पर अटैक तो करेगा, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो हमारा शरीर इससे लड़ सकेगा। अब आते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इम्यूनिटी आपका वीक है। तो कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है, अगर आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, यानी अगर आपको गुस्सा आए, किसी भी तरह का तनाव है तो वो एकदम से बढ़ जाए, आप उसको कंट्रोल ना कर पाए। एक तो ये सिम्टम है। दूसरा है, आपको हमेशा ठंड लगती हो, यानी गर्मी के मौसम में भी आपको हल्का ठंड महसूस होता। तीसरा, आपको बहुत सारी पेट की समस्याएं हों, यानी डाइजेस्टिव आपका ठीक ना हो, आपका खाना हजम ना होता हो, या और कोई भी आपको पेट की समस्या हो। चौथा है, आपके घाव बहुत धीरे धीरे ठीक हों। फिर अगर आपको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, या आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, तो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो ये आपको महसूस होंगे। अब हम इसे स्ट्रेंथन करने के तरीके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने खाने पर, जो हमारा डेली का रूटीन है। अगर आप अपने खाने में कुछ ऐसे फूड्स यूज़ करें, कुछ ऐसे फूड्स को शामिल करें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फूड्स में सबसे पहले आते हैं हम सिट्रस फूड्स पे। सिट्रस फूड्स वो होते हैं जो रसदार, फाइबरस, जो फल या सब्जियां होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई विटामिन सी होता है। और इसका फ़ायदा क्या है, जो विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है वो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारा ब्लड जो है दो तरह के सेल से मिलकर बना होता है। एक होता है वाइट ब्लड सेल्स, दूसरे होते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस, बीमारी, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में हेल्पफुल होते हैं। तो विटामिन सी जो है इन ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी अब इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यही वजह है कि जो हमारी बॉडी है वो विटामिन सी ना तो बना पाती है अपने आप, ना ही उसको स्टोर करके रख सकती है। क्योंकि बॉडी का ऐसा सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो जिनको हम स्टोर कर लेते हैं। लेकिन विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको ना हमारी बॉडी खुद से बना सकती है और ना ही उसको स्टोर करके रख सकती है कि अगर हम एक दिन खा लें तो हमको महीनों उसका फ़ायदा मिलता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए हमको विटामिन सी की डेली ज़रूरत होती है। मतलब जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो वो हमें विटामिन सी डेली लेना होता है, क्योंकि बॉडी विटामिन सी को स्टोर नहीं कर पाती। और जो लेडी का बॉडी है उसमें 75 mg विटामिन सी चाहिए होती है, और मेल बॉडी में 90 mg का विटामिन सी चाहिए होता है। इसके साथ साथ विटामिन सी हमारी जो स्किन है उसको भी बहुत हेल्दी बनाती है। सेकंड है रेड बेल पेपर्स। रेड बेल पेपर्स होते हैं जो लाल शिमला मिर्च जिसको हम कहते हैं। इसमें सिट्रस जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है। जैसे कि अगर हम एक अप्रॉक्स निकालें तो 127 mg रेड बेल पेपर में होगा विटामिन सी, और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, इनमें 45 mg होता है। तो इसलिए जो लाल शिमला मिर्च है इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो अगर आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है ब्रोकोली।
ब्रोकोली आपने देखी होगी, हो सकता है आप नाम से ना जानते हो, तो इसको सिंपल करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। आपने गोभी देखी है वाइट कलर की, इसी तरीके से एक ग्रीन कलर की गोभी आती है, बिल्कुल ऊपर से भी वो ग्रीन होती है, इसको ही हम ब्रोकोली कहते हैं। ये आसानी से आपको हर सब्ज़ी की दुकान में मिल जाएगी। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दीएस्ट फूड है ये, और इसमें विटामिन ए, सी और ई बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जो बहुत कॉमन वेजिटेबल है, हर घर में मिलता है, वो है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन का यूज़ आप डेली करें। फिर है जिंजर, अदरक। ये हमारे गले के होने वाले जो भी इन्फेक्शंस हैं, यानी गले में खराश या गले में दर्द, इन सब को ठीक करने में हेल्पफुल है, तो आप अदरक का यूज़ करें। फिर है स्पिनैक यानी पालक। पालक भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी इसमें होता है, और बस इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि इसको कम पकाएं। इसको बहुत ज़्यादा पकाने से क्या होता है, इसका जो विटामिन है वो ख़त्म हो जाता है। ये भी हमारा हेल्दीएस्ट फूड है। इसके बाद योगर्ट यानी दही। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसमें विटामिन डी जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये विटामिन डी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आलमंड्स यानी बादाम आप ले सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। फिर टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। हल्दी में पाया जाने वाला जो करक्यूमिन है वो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, और हमारे जो एंग्जाइटी लेवल है, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, उसको कम करने में भी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हल्दी एंटीवायरल भी होता है। उसके बाद हम आते हैं पपाया पे। पपाया जो फ्रूट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। फिर कीवी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली की डाइट में। इसको भी आप खा सकते हैं, इसमें भी विटामिन सी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारे सब्जियां और फल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इन्हें खाइए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं। आप इनको अपनी डेली जो डाइट है, आपका डेली मील है, डिनर और जो भी जिस भी तरह आप नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं, इन सब में आप इन सब सब्जियों और फलों को ऐड करें। मतलब ये नहीं है कि आपको एक दिन खा लिया तो ठीक है। आप अपने ब्रेकफास्ट में फलों का यूज़ करें। अपने जो खाना है आपका दोनों टाइम का, तो उसमें इन सब्जियों को यूज़ करें, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कुछ ड्रिंक्स पर, क्योंकि कुछ लोग खाना पीना थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा खाने पे नहीं आते हैं, या उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो इतना सब कर सकें, तो उनके लिए ड्रिंक्स हैं। तो सबसे पहला है आपका ऑरेंज जूस। आप संतरे का रस ले सकते हैं। संतरे के रस में आप ग्रीन एप्पल यानी हरे सेब और गाजर को मिला करके ले सकते हैं। फिर दूसरा ड्रिंक है, आप तरबूज और पुदीना, इन दोनों को मिक्स करके आप जूस बना सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉबेरी और आम, इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए, इसका जूस बनाएं। ये भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी और कीवी। आप इन दोनों को मिक्स करके भी अपने लिए एक बेहतरीन जूस तैयार कर सकते हैं। फिर टमाटो, जो कि बहुत इजी है, हर घर में मिल जाता है, इसका भी आप जूस बनाकर पिएं। फिर है बीटरूट यानी चुकंदर, गाजर, अदरक और सेब, इन सबको मिक्स करके भी आप अपने लिए एक बेहतरीन जूस तैयार कर लें। ये सभी आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा ठंड आ गई है या आप जूस पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने लिए एक बेहतरीन काढ़ा तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको यूज़ क्या क्या करना है। सबसे पहला है तुलसी, फिर उसमें दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, और अपने जो नेचुरल शुगर है, अगर आप शुगर यूज़ करना चाहें तो इसके लिए आप नेचुरल शुगर का यूज़ करें, जिसको हम गुड़ की तरह यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप इसमें शुगर ऐड करना चाहें तो डायरेक्टली आप शुगर न ऐड करके इसमें गुड़ मिलाएं, और अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें मिला लें। ये आपका एक बढ़िया काढ़ा तैयार हो जाता है। मौसम ठंड का आ ही रहा है, आप इस काढ़े का यूज़ करके अपना गला और अपना जो थोड़ा इम्यूनिटी है उसको ठीक रख सकते हैं। ये सारे ड्रिंक्स जो हैं
आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ये सब आपकी फिज़िकल बॉडी को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर बीमारी आपकी मेंटली है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मेंटल लेवल पर हमें हिट करती हैं, उनका फिज़िकल बॉडी से कोई मतलब नहीं होता है। मेंटली हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हमारा पेट ठीक नहीं रहता है या हमको कोई बीमारी है, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ की जो वीकनेस है कही जाएगी। कुछ बीमारियां अगर दिमागी रूप से ठीक हो जाएं तो फिज़िकली अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस टॉपिक पर बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से कर दें। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। इसी सुंदर विचार के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।